आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। मेरा जीवन मेरा दर्शन, आत्मकथा भाग 4, आचार्य श्री तुलसी। संपादिका साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा। प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ, न्यू दिल्ली। समेत शिखर पर कलकत्ता के महासभा भवन से प्रस्थान करने के बाद हम शहरी भागदौड़ और कोलाहल से मुक्त प्राकृतिक वातावरण देखने के लिए उत्सुक थे, किंतु लगभग 40 किलोमीटर तक बस्ती का घेरा नहीं टूटा। चंदन नगर के बाद बस्ती की सघनता कम हुई, तब जंगल की हवा का झोंका लगा। चलने में सुविधाजनक लंबी जीटी रोड के दोनों ओर वृक्षावलियां, उनके पीछे चावलों के खेत, बीच बीच में छोटी छोटी बस्तियां, कहीं विशाल वटवृक्ष, कहीं प्रलंब ताड़ के वृक्ष, कहीं बहुत लंबी कमलनाल, कहीं गुंजा की फलियों से लदे गुल्म। मनमोहक वातावरण, उसे देखने से ही पदयात्रा की थकान कम हो जाती। स्थान स्थान पर उसना चावल के ढेर लगे थे। वहाँ साली को उबालकर उसना बनाने की पद्धति थी। बंगाली लोगों में उन्हीं चावलों को खाने का प्रचलन है। कहीं आतप चावल के ढेर पड़े थे। हम कलकत्ता में थे तब सुना कि भयंकर बाढ़ के कारण फसल नष्ट हो गई। इधर खेतों में खड़ी फसल और धान्य के ढेर देख मन में आया कि लोग प्रभापाती होते हैं। इसे भेड़ चाल भी कहा जा सकता है। एक बार किसी ने कह दिया कि फसल खराब हो गई तो अनेक लोग उसी बात को दोहरा देते हैं। बहुत अधिक हो हल्ला करना राजनीति की भी कोई चाल हो सकती है। उपजाऊ जमीन और अच्छी फसल के बावजूद बंगाल के देहातों पर गरीबी की छाया थी। यात्रा में प्राय 16 किलोमीटर प्रातः और 7-8 किलोमीटर अपराह में चलने का क्रम था। इसमें सभी साधु साध्वियों की मानसिक सहमति थी। सामान्यतः 22 से 25 किलोमीटर के अनुपात से चलना अधिक नहीं लगता था। मर्यादा महोत्सव तक यात्रा के 80 दिन होते थे। 70 दिनों में लगभग 1500 किलोमीटर चला जा सकता था। उसके बाद 10 दिनों का समय हाथ में रहता। मर्यादा महोत्सव तक सरदार शहर पहुंचना संभव नहीं था। ऐसी स्थिति में दिल्ली या उसके आसपास कहीं भी महोत्सव किया जा सकता था। हमारी यात्रा महोत्सव तक पूरी नहीं होती थी। हमें आषाढ़ी पूर्णिमा से पहले केलवा पहुंचना था। कलकत्ता से केलवा राजनगर तक की दीर्घ यात्रा तेरापंथ धर्मसंघ के आचार्यों ने नहीं की। जैन परंपरा के इतिहास में इतने बड़े संघ के साथ किन्हीं आचार्यों ने की या नहीं, शोध का विषय है। लंबी यात्रा, बीच में मर्यादा महोत्सव, 2 वर्षों के बाद संघ की अंतरंग संभाल का कार्य। फिर भी मैं निर्भर था। चिंतनीय कार्यों का चिंतन अवश्य करता, पर चिंता नहीं करता था। उसका कारण था मेरा विश्वास। उसकी अभिव्यक्ति अग्रांकित शब्दों में हो रही है। विश्वसिम गुरु कृपया सर्वे सफलम सुफलम च भविष्यति। यात्रा मार्ग में जहाँ जहाँ हमारे पड़ाव होते, वहाँ प्राय सैकड़ों लोग एकत्रित हो जाते। उनके बीच प्रवचन करने की अनिवार्यता थी। प्रतिदिन 2-3 बार प्रवचन करना दिनचर्या का अंग बन चुका था। फिर भी रात्रि के समय जब तब हमारी गोष्ठियाँ होती रहती थी, उनमें कभी साधु साध्वियों के अध्ययन अध्यापन की चर्चा होती और कभी साहित्यिक गतिविधियों की। हमारे सामने एक बड़ा काम था, आचार्य भिक्षु और जयाचार्य के साहित्य संपादन का। जयाचार्य और कालूगणी की जीवनी लिखनी भी आवश्यक थी। उसका दायित्व मैंने मुनि नथमल जी को सौंपा। हम कलकत्ता को छोड़ चुके थे, पर कलकत्ता वासी हमें नहीं छोड़ पाए। वे हमारा अनुगमन कर रहे थे। 22 नवंबर को हम वर्धमान पहुंचे। वहाँ एक छोटा कलकत्ता सामने आ गया। लगभग 2000 लोग कलकत्ता से आए थे। वर्धमान के लोग तो उन्हीं में खो गए। वहाँ हम 2 दिन रहे। आगंतुक लोगों का घेरा बड़ा होने पर भी हमने स्थानीय लोगों को संभाला। उस वर्ष वहाँ मुनि सोहनलाल जी का चातुर्मास था। कलकत्ता भी वहाँ से दूर नहीं था। वर्धमान के श्रद्धालु परिवारों का यातायात होता रहता था। इस कारण लोगों में अच्छी जागृति थी। उन्हें नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का आत्मसात करने की प्रेरणा देकर हमने वहाँ से विहार किया। हम दुर्गापुर पहुंचे। वहाँ स्टील का कारखाना था। हिंदुस्तान के प्रसिद्ध कारखानों की पंक्ति में खड़े उस कारखाने में चल रहा निर्माण कार्य दर्शकों को जीवन निर्माण की स्मृति करा पाता
तो सबके आकर्षण का केंद्र बन सकता था। दुर्गापुर से रानीगंज होते हुए हम जे के नगर पहुंचे। वहाँ पदमपत सिंघानिया का एल्यूमिनियम का कारखाना था। वहाँ बर्तन और खिलौने बनते थे। पदमपत के भाई लक्ष्मीपत सिंघानिया उस कारखाने को संभालते थे। त्रिलोकचंद चोपड़ा गंगाशहर उनके अति परिचितों में से थे। वे पाट की खरीद फरोख्त के सिलसिले में दुर्गापुर आते रहते थे। उस दिन भी वे वहां आए थे। उन्होंने कारखाना देखने का अनुरोध किया। कारखाने में बनने वाली वस्तुएं सामान्यतः हमारे उपयोग की नहीं थी, पर उनकी निर्माण प्रक्रिया जानने की दृष्टि से हमने उसका निरीक्षण किया। आदि से अंत तक पूरी प्रक्रिया देखने के बाद मन में आया, मनुष्य अपने उपयोग की चीजों का निर्माण कितने परिश्रम से करता है। काश वह इतना श्रम अपना जीवन बनाने में करता या अपनी भावी पीढ़ी के संस्कार निर्माण में करता। 28 नवंबर को हम आसनसोल गए। कलकत्ता से आसनसोल तक जीटी रोड बहुत व्यस्त रहती हैं, न दिन में विश्राम और न रात में। कारों, बसों और ट्रकों की दौड़ प्रतिस्पर्धा में पद यात्रियों को बहुत कठिनाई होती है। कदम कदम पर संभल कर चलना पड़ता है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। स्थान स्थान पर इस प्रकार लिखे वाक्यों की सार्थकता प्रतीत हुई। आसनसोल भी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। वहां से नियामतपुर बराकर होते हुए हम मैथान बांध पहुंचे। बांध तक जाने के लिए जीटी रोड छोड़नी पड़ी। 8-10 किलोमीटर का चक्कर लेकर हम वहां गए। बांध पर कार्यरत अधिकारियों ने बताया, बराकर नदी वर्षा के मौसम में अत्यधिक कूद फांद मचाती हैं और गर्मी के दिनों में सूख जाती हैं। दोनों ऋतुओं में वह लोगों को परेशान करती हैं। उसे बांधकर उपयोगी बना दिया गया है। समीपवर्ती पहाड़ को खोदकर 100 फीट नीचे पावर हाउस बनाया गया। वह एशिया का प्रथम पावर हाउस है, ऐसा कहा जाता है। मैथान बांध से प्रस्थान कर हम कुमारडुबी आए। इसके साथ ही हमने बंगाल प्रदेश की यात्रा संपन्न कर बिहार प्रदेश में प्रवेश किया। विक्रम संवत के अनुसार हमने 2015 माघ कृष्णा चतुर्दशी को उपवास पूर्वक बंगाल में प्रवेश किया और मिक्सर कृष्णा चतुर्दशी को हम पुनः बिहार में आ गए। बंगाल में हमने 10 महीने प्रवास किया। बिहार प्रदेश में हमारी पिछली यात्रा का प्रभाव परिलक्षित हो रहा था। जनता में हमारे कार्यक्रमों के प्रति आकर्षण था। बिहार राज्य सरकार की भी पूरी अनुकूलता थी। इधर हमने बिहार की यात्रा शुरू की, उधर बिहार सरकार ने 2 परिपत्र जारी किए। एक परिपत्र विद्यालयों के लिए था और दूसरा पुलिस थानों के लिए। उनमें निर्देश दिए गए थे कि संबंधित संस्थाएं अनुव्रत यात्रा से लाभ उठाने के लिए प्रवचन सभाएं आयोजित करें और आवश्यकता हो तो अनुव्रत यात्रा के यात्रियों के लिए विद्यालय भवनों में आवास की व्यवस्था करें। पटना के आईजीपी ने स्वयं उपस्थित होकर हमें ये सूचना दी। इस सरकारी व्यवस्था से हमारी यात्रा में काफ़ी सुविधा रही। कुमारडुबी से हम 16 किलोमीटर चलकर बरुआ पहुँचे। मध्याह्न में वहाँ से 11 किलोमीटर तक गोविंदपुर में हमारा पड़ाव था। उस दिन विहार कुछ लंबा हुआ और मुनि चंपालाल जी के घुटनों में दर्द हो गया। दर्द शमन के लिए दवा की अपेक्षा थी। सहयोग से वहाँ बंगाली डॉक्टर अजीत कुमार चटर्जी मिले। उन्होंने होम्योपैथिक दवा दी। डॉक्टर चटर्जी बहुत वर्षों पहले भीनासर निवासी श्रावक हुकुमचंद जी सेठिया के साथ सरदार शहर में मिले थे। एक लंबे अंतराल के बाद अचानक हुए साक्षात्कार ने उनको गदगद कर दिया। वे बोले, ओह आचार्य तुलसी जी, आपका आगमन मेरे सौभाग्य का सूचक है। मैं सरदार शहर में आपका शिष्य बना था, फिर चाह कर भी आपके पास नहीं आ सका। आज सहज मौका मिल गया। डॉक्टर चटर्जी ने आस्था के अतिरेक से अभिभूत होकर जो भाव अभिव्यक्त किए, उनके भीतर रहा एक प्रबुद्ध और श्रद्धालु श्रावक आंखों के सामने आ गया। 1 दिसंबर को हमने जिला क्षेत्र धनबाद का स्पर्श किया। 2 दिसंबर को हम झरिया में थे। 3 दिसंबर को कतरास जाते समय हम थोड़ी देर के लिए साहू शांति प्रसाद जी की कॉलरी में ठहरे। साहू जैन कॉलेरी नाम से प्रसिद्ध कोयलों की खान में उत्खनन और कोयला निर्माण का काम चल रहा था। खाने काफी गहरी थी। हम एक कॉलेरी के नीचे तक गए। वहाँ श्रमिक कठोर श्रम कर रहे थे। उस क्षेत्र में अनेक कॉलेरी थी। कहा जाता है कि उनके कारण झरिया शहर के नीचे की जमीन खोखली हो गई है। 4 दिसंबर को प्रातः हम पारसनाथ पर्वत की तलेटी में स्थित नीमिया घाट पहुंचे। उस यात्रा में 62 साधु साधियों की संभागिता थी। लगभग 200 बहन भाई हमारी यात्रा में साथ थे। 300 व्यक्ति कलकत्ता तथा आसपास के क्षेत्र से आ गए थे।
नीमिया घाट से हमें पर्वत की चढ़ाई चढ़नी थी। साध्वी प्रमुखा लाडा जी आदि 5 साध्वियां और 3 साधु वहीं रहे। 30 साधु, 24 साध्वियां, 500 श्रावक श्राविकाएं और पारमार्थिक शिक्षण संस्था की 21 मुमुक्षु बहनें हमारे साथ थी। 5 दिसंबर को विशाल संघ के साथ हमने पारसनाथ पर्वत समेत शिखर की चढ़ाई प्रारंभ की। जैनों का प्रमुख ऐतिहासिक स्थल समेत शिखर इस अविस्मरणीय काल की 24वीं में 20 तीर्थंकरों के निर्वाण स्थली समेत शिखर है। पारसनाथ मंदिर के सर्वोच्च शिखर पर भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर है। आस्था की डोर से बंधे श्रद्धालु जन वहां जाते हैं और अपने अपने तरीकों से अंतःकरण की आस्था का अर्थ चढ़ाते हैं। आस्था, कला और इतिहास के संगम उस प्रसिद्ध क्षेत्र के निकट से गुजरे और उसका साक्षात्कार न करे, यह कैसे हो सकता था। हम पर्वत पर आरोहण कर रहे थे। 1.5 किलोमीटर तक सड़क थी, आगे कोई मार्ग नहीं था। ऊबड़ खाबड़ जमीन थी। लगभग 3 घंटे तक चले तब एक डाक बंगला दिखाई दिया। 4000 फीट से अधिक ऊंचाई पर बने उस डाक बंगले के चारों ओर प्राकृतिक सुषमा बिछी हुई थी। वहां से सूरज दिखाई नहीं देता था। वृक्षों, वल्लरियों, गुल्मों और निकुंजों के बीच झरने का कल कल नाद सुनाई देता था। ऐसे सुरम्य स्थल पर थोड़ी देर विश्राम कर हमने पुनः ऊपर चढ़ना प्रारंभ किया। आगे का रास्ता और अधिक विकट था, पर यात्रियों का हौसला बुलंद था। हमारे उस काफिले में युवक ही नहीं थे, किशोर और बुजुर्ग भी थे। सब उत्साह से आगे बढ़ रहे थे। सामने मंदिर की सीढ़ियां दिखाई दी। थके कदमों में मंजिल की निकटता से त्वरा आई। एक एक कर 100 सीढ़ियां पार की, तब मंदिर के परिसर में पहुंचे। लगभग 1 बजे मंदिर के बाहरी स्थान में सभा का आयोजन था। वहां स्थान कम था और लोग अधिक थे। सैकड़ों लोग मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे। बड़ा मनोहारी दृश्य था। भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति में गीत का सामूहिक संगान हुआ। मुनि नथमल जी ने संस्कृत में आंसू कविता की। साध्वी जयश्री ने हिंदी में कविता पढ़ी। श्रावक दौलतराम जी छाजेड़ ने उस प्रसंग को कविता में बांधकर सुनाया। साधु, साध्वी और श्रावक तीनों तीर्थों के द्वारा तीर्थंकर पार्श्व की स्तुति की जा चुकी थी। चौथा तीर्थ मौन था। मैंने पारमार्थिक शिक्षण संस्था की मुमुक्षु बहनों को संकेत दिया। संकेत मिलते ही मुमुक्षु कला खड़ी हुई। उसने अपने वक्तव्य में कहा, इस पहाड़ पर 20 तीर्थंकर परिनिर्वाण को प्राप्त हुए हैं। अभी संख्या में 21 बहनें हैं। एक बहन को प्रतिक्रमण सीखने की आज्ञा हो चुकी है। 20 बहनों को इस ऐतिहासिक स्थान पर दीक्षा की पूर्व स्वीकृति स्वरूप प्रतिक्रमण सीखने की आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें। उस दिन इस दृष्टि से हमारा कोई चिंतन ही नहीं था, इसलिए मैंने विनोद में कह दिया, 20 बहनों को एक साथ आदेश कैसे मिलेगा। मेरे इस कथन पर मुमुक्षु बहन मौन हो गई, पर वहां उपस्थित लोगों में से एक भाई बोला, गुरुदेव 20 को नहीं तो 1 को ही सही, आज कुछ तो होना ही चाहिए। माहौल ऐसा बना कि अकल्पित रूप में मुमुक्षु कला को प्रतिक्रमण का आदेश दे दिया। लाडनू निवासी सूरजमल जी बैद की पुत्री कला प्रारंभ से ही प्रकृति से शांत और अध्ययनशील रही है। उस दिन प्रतिक्रमण का आदेश प्राप्त होने के बाद 13वीं शताब्दी समारोह के अवसर पर आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा को केलवा में उसकी दीक्षा हुई। यह वही कला है जो आज संघ महानिदेशिका महाश्रमणी साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा है। मैंने अपने प्रवचन में वहां के ऐतिहासिक महत्व और प्राकृतिक सुषमा की चर्चा करते हुए कहा, मैं प्रकृति का उपासक हूँ। कृत्रिम वस्तुओं में मेरा कोई आकर्षण नहीं है। ऐसे स्थान में बैठने और उसकी सुषमा को देखने की इच्छा हो जाती है। ऐसे स्थानों का ऐतिहासिक अनुसंधान नहीं होना अखरने वाली बात है। इसकी चिंता कौन करे, सरकार या जैन समाज। कार्यक्रम की संपन्नता के बाद जल मंदिर आदि प्रमुख स्थानों का निरीक्षण कर हम पुनः डाक बंगले में आ गए। यात्री नीचे से भोजन बनाकर साथ लाए थे। वहां खाना बनाने की व्यवस्था नहीं थी। काफी लोग वहां से लौट गए। हमारा रात्रिकालीन प्रवास वहीं हुआ। रात में भयंकर सर्दी पड़ी। जो लोग वहां रहे उन्होंने आग जलाकर रात बिताई। सामान्यतः रात को वहां कोई ठहरता नहीं है। हमने वहां ठहरने का निर्णय लिया तो सबको आश्चर्य हुआ। 6 दिसंबर को प्रातः हम मधुबनी की ओर उतरे। जिस मार्ग से हम ऊपर चढ़े वह काफी दूर था। उतरने का मार्ग कुछ ठीक लगा। 9 बजे तक हम श्वेतांबर कोठी में पहुंच गए। वहां दिगंबर संप्रदाय के 13पंथी, 20पंथी आदि कच्छों के अलग अलग मंदिर बने हुए थे।
समेत शिखर और उसके परिपार्श्व में प्राकृतिक सौंदर्य और मंदिरों का वास्तुशिल्प देखकर मन में विचार आया, इतना ऊंचा, प्रसिद्ध और प्रभावशाली यह धाम दिगंबर और श्वेतांबर दोनों संप्रदायों की उपेक्षा का शिकार बना हुआ है, क्योंकि उनकी अपनी अपनी पकड़ है। आपसी मनोमालिन्य और खींचातान में उसके संरक्षण और संवर्धन की ओर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उस समय तक वहां मंदिर तक चढ़ने और उतरने की सुविधा भी नहीं थी। वर्तमान में भी रचनात्मक कार्यों में रस किसे हैं? कर्तव्य की बात गौण है और अधिकारियों के लिए आपाधापी प्रमुख है। धार्मिक क्षेत्र में आग्रह विग्रह की बात वहां चल सकती है जहां अनेकांत जैसा उदात्त दर्शन न हो। अनेकांत सिद्धांत को मानने वाले भी समन्वय और सामंजस्य की नीति नहीं अपना सके तो क्या कहा जाए। मधुबनी में कुछ समय ठहरकर हम अगली मंजिल चैनपुरा के लिए चले। मध्याह्न में 15 किलोमीटर का विहार किया। पर्वत पर आरोहण अवरोहण की थकान के बावजूद साधु साधियों में उत्साह था। 7 दिसंबर को हम कुछ साधुओं के साथ श्री पार्श्वनाथ गए। वहाँ गणेश प्रसाद जी वर्णी रहते थे। हमारे आगमन का संवाद सुनकर उन्होंने विनम्रता के साथ अनुरोध किया, आचार्य जी आप यहाँ पधारे हैं, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। वृद्धावस्था के कारण वहाँ आने में असमर्थ हूँ। आप चलकर आए हैं, थके हुए हैं, फिर भी मेरी असमर्थता के कारण आप इतना श्रम अवश्य करें। वर्णी जी के बारे में हमने भी सुन रखा था। वे दिगंबर समाज के प्रतिष्ठित वर्णी थे। उनके पास जाने में कुछ चक्कर भी था, फिर भी हमारा वहां जाना जरूरी था। हम वर्णी जी के आवास स्थल पर गए। वे बाहर तक आए और प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बोले, आचार्य श्री आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी। आपके संग में जैसी व्यवस्था और अनुशासन देखने को मिलता है अन्यत्र दुर्लभ है। आपने कृपा की, मेरी इच्छा पूरी हुई। मैंने कहा, वर्णी जी इसमें कृपा की क्या बात है? आप बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं, आपसे मिलना हमारे लिए भी आवश्यक था। बातचीत के संदर्भ में वे फिर बोले, तेरापन जैसा व्यवस्थित और अनुशासित धर्म संघ एक ही है। आज के युग में यह जैन शासन की आभा है। दिगंबर समाज के प्रसिद्ध पंडित वंशीधर जी भी मिले। वहाँ करीब 1 घंटा कार्यक्रम चला। वर्णी जी बोले, हम भी बोले। बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा। मध्याह्न में श्री पार्श्वनाथ से विहार कर डूंगरी होते हुए हम वगोचर पहुंचे। वहाँ शिक्षकों का सेमिनार था। हमारे आने की सूचना पाकर कुछ शिक्षक हमसे मिले। उनके अनुरोध पर हमने सेमिनार को संबोधित किया। उस दिन अष्टमी थी। अष्टमी और चतुर्दशी को पिछले कई वर्षों से एकासन का क्रम चल रहा था। आहार संयम के प्रयोग में मुझे आनंद का अनुभव होता है, इसलिए यात्रा में भी एकासन का प्रयोग चलता था। उस दिन विहार लंबा था। प्रातः और मध्याह्न दोनों समय में 27 किलोमीटर चले थे। मध्याह्न का विहार 16 किलोमीटर का था। संतों का आग्रह बहुत रहा, एकासन नहीं किया। प्रभु दयाल जी डाबरीवाल, जयचंद लाल जी दफ्तरी आदि वहां तक उपासना का लाभ ले रहे थे। वगोचर से मंगल पाठ सुन वे कलकत्ता लौटे। वहां से आने जाने वाले लोगों का तांता लगा रहता था। वह कुछ कम हुआ। वगोचर से हम चले। मार्ग में घने जंगल के बीच सूर्य कुंड है। सहयात्री भाइयों ने बताया कि सूर्य कुंड का पानी गर्म है, उसमें 15-20 मिनट में चावल पक जाते हैं। कुछ साधु उस कुंड का निरीक्षण करने गए। उसके संबंध में अनेक प्रकार की किंवदंतियां प्रचलित हैं। 9 दिसंबर को हम कोडरमा गए। कोडरमा हमारी यात्रा पथ में नहीं था। वहां रहने वाले श्रावकों का आग्रह था कि हम वहां आए, इसलिए 25 किलोमीटर का चक्कर लेकर गए। साध्वियों को सीधे रास्ते से आगे भेज दिया। हमारे जाने में कोडरमा प्रवासी श्रावक समाज का पुरुषार्थ फलवान हो गया। कोडरमा से विहार कर हम तलैया बांध गए। यह दामोदर बांध का ही एक हिस्सा है। उस एरिया में इस प्रकार के 6 बांध हैं। एक और पहाड़ को काटकर बनाई गई सड़क है, दूसरी ओर पानी है। वहां का दृश्य बहुत सुंदर प्रतीत हुआ। मार्ग के सुंदर दृश्यों का अवलोकन करते हुए हम झुमरी तलैया पहुंचे। यह कोडरमा का स्टेशन है। कानपुर में तीसरी बार। कोडरमा में अभ्रक की खाने बहुत हैं। वहाँ लाडनू, सुजानगढ़, फतेहपुर, टमकोर आदि क्षेत्रों के लोग व्यवसाय करते हैं। लाडनू के भुतोड़िया परिवार की स्थानीय लोगों में अच्छी प्रतिष्ठा थी। उस परिवार में जसकरण जी और महालचंद जी 2 भाई थे। दोनों ही भाई बोलने और सुनने में अक्षम थे। उनके पिता हजारीमल जी भुतोड़िया शासन भक्त थे। वृद्धावस्था के कारण उनके पैरों में दर्द रहता था। फिर भी लाडनू में अपने दोनों पुत्रों के कंधों का सहारा लेकर प्रतिदिन दर्शन करने आते थे। उन दोनों भाइयों में भी धर्म के प्रति अच्छी लगन थी। उनके साथ एक शिक्षक रहता था। वह उन्हें संकेत से सारी बातें समझाता था।
बड़े भाई जसकरण जी के 2 पुत्र थे, चूमरमल जी और संपतमल जी। चूमरमल जी बहुत श्रद्धालु, विवेक संपन्न और विश्वासी व्यक्ति थे। उनकी धार्मिक आस्था एक रंगी थी। बोलते कम थे पर काम करने में दक्ष थे। इनको किसी भी कार्य में नियुक्त किया जा सकता है। उनके छोटे भाई संपतमल जी भी बहुत समझदार और उदार हैं। 7वीं पट्टी में परमार्थिक शिक्षण संस्था के पास जो भवन है वह उन्हीं के अनुदान से मिला हुआ है। तेरापन समाज की सबसे बड़ी संस्था जैन विश्व भारती के मंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने अच्छा काम किया। बचराज जी और रतनलाल जी ये दोनों महालचंद जी के पुत्र हैं। पूरे परिवार में धर्म के अच्छे संस्कार हैं। महालचंद जी का स्वर्गवास हमारी कोडरमा यात्रा के समय ट्रेन दुर्घटना से हुआ था। उस समय हमारे वहां जाने से पूरे परिवार को सहज रूप में आध्यात्मिक संबल मिल गया। कोडरमा स्टेशन जुमरी तलैया से हमें चौपड़ान जाना था। कोडरमा जाते समय जितना चक्कर था, लौटते समय भी उतना ही रास्ता मानकर हम चले, किंतु सुगनचंद जी आचल्या के अनुसार किलोमीटर का वह माप सही नहीं था। उन्होंने कहा यह रास्ता कम से कम 38 किलोमीटर का है। इतना चक्कर लेकर दूसरे रास्ते से जाने की इच्छा नहीं थी, पर गांव के लोगों का आग्रह प्रबल था। उनके भक्ति भरे आग्रह के आगे हमें हार माननी पड़ी। सुगनचंद जी ने पूछताछ कर एक नया रास्ता खोजा जो 33 किलोमीटर पड़ता था। उसी रास्ते से हम चौपड़ान पहुंचे। जीटी रोड छोड़कर कोडरमा जाने और पुनः रोड पर आने तक चलने में कठिनाई काफी रही, पर सबकी इच्छा पूरी हो गई। उस अवसर पर मैंने एक सोरठा कहा, कोडरमा को कोड सारा रो पूरो हुयो, कोडरमा को कोड सारा रो पूरो हुयो, मार्ग रो झकझोड़ मुश्किल सु जीटी मिली, मार्ग रो झकझोड़ मुश्किल सु जीटी मिली। 12 दिसंबर को एक घना जंगल पार कर हम रोड के निकट स्थित कोठी में रहे। जंगल निकट ही था, इसलिए वहां शेर, बाघ आदि जंगली पशुओं के स्वर सुनाई पड़ते थे। रात्रिकालीन प्रवास वहीं हुआ। पहले दिन की थकान तब तक उतरी नहीं थी, फिर भी चक्कर लेकर गया जाने का कार्यक्रम बन गया। कोठी से विहार कर 12 चट्टी होकर हम डोभी गए। गया जाने से जेटी रोड छोड़नी पड़ती थी, इसलिए गया का कार्यक्रम स्थगित करने का चिंतन चला, किंतु रात्रि के समय गया के विशिष्ट व्यक्ति आए। उनमें जैन और सर्वोदय बंधुओं ने गया आने के लिए बहुत बल दिया। हमारी मानसिकता कम थी, किंतु लंबे विहार के कारण कुछ साधु पीछे छूट गए थे। गया जाने से वे भी साथ हो जाएंगे, ये सोचकर हमने स्वीकृति दे दी। 14 दिसंबर को हम 15 किलोमीटर चलकर बोध गया पहुंचे। ऐतिहासिक बुद्ध मंदिर में जिस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई, उस बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर हमने प्रवचन किया। महाबोधि सोसाइटी, चीनी मॉन्टेसरी आदि के बौद्ध भिक्षु और सैकड़ों नागरिक उपस्थित थे। उस अवसर पर कलकत्ता, पटना आदि शहरों से भी काफी लोग आए थे। प्रमुख बौद्ध विद्वान भिक्षु श्री सोमानंद जी ने बुद्ध मंदिर व्यवस्था समिति की ओर से स्वागत भाषण किया। वहां हमने बुद्ध मंदिर, बोधि वृक्ष, चीनी मॉन्टेसरी, तिब्बती मॉन्टेसरी, समन्वय आश्रम आदि का निरीक्षण किया। बुद्ध प्रतिमा काफी आकर्षक लगी। तिब्बती भिक्षुओं की प्रार्थना का दृश्य भी सुंदर था। बोधि वृक्ष को देखकर मन में आया कि महापुरुषों के जीवन से वृक्षों का भी विशेष संबंध है। भगवान बुद्ध को वट वृक्ष के नीचे बोधि प्राप्त हुई। निरंजरा नदी के किनारे जंगल में श्रोत्रिय नामक घसियारे ने उनको आसन के लिए कुश दिया। वे वट वृक्ष के नीचे कुशासन पर पूर्वाभिमुख हो ध्यान आसन में बैठे। वहां उन्हें बोधि मिली। वह वैशाख पूर्णिमा का दिन था। भगवान महावीर को साल वृक्ष के नीचे केवल्य की उपलब्धि हुई। उस दिन वे जंभिक ग्राम नगर से बाहर रिजु बालिका के उत्तरी तट पर श्यामक गृहपति के खेत में थे। वे पहले उत्तकुट आसन में बैठे, फिर गोधौलिक मुद्रा में ध्यान कोष्ठ में प्रविष्ट हुए। वह दिन वैशाख शुक्ला दशमी का था। उन्हीं क्षणों में वे बोधि को प्राप्त हुए। बौद्ध गया में हमारा रात्रिकालीन प्रवास स्थानीय शंकराचार्य मठ की बारहदरी में हुआ। वहां प्रमुख सर्वोदय विचारक सुरेंद्र भाई आदि मिले। पश्चिम रात्रि में मठ के महंत श्री सालानंद गिरी के साथ बहुत सौहार्दपूर्ण वार्तालाप हुआ। पहले वे स्थान देने के लिए भी तैयार नहीं थे। वार्तालाप के बाद सहज रूप से निकट हो गए। 15 दिसंबर को प्रातः बोध गया से प्रस्थान कर हम गया पहुंचे। वह वैष्णवों का प्रसिद्ध तीर्थ है। वैष्णव लोग वहां पिंड दान करते हैं। हमारा प्रवास और प्रवचन जैन धर्मशाला में हुआ। जैन और सर्वोदय लोगों में विशेष उत्साह था। मध्याह्न में गया के अवनैतिक दंडाधिकारी राय वागेश्वरी प्रसाद के बंगले में विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ।
जिले के प्रमुख सर्वोदय कार्यकर्ता उपस्थित थे। बिहार प्रादेशिक सर्वोदय मंडल के संयोजक श्री श्याम सुंदर प्रसाद भी गोष्ठी में संभागी थे। भूप बाबू, श्याम बाबू, श्री दिवाकर आदि कार्यकर्ता बहुत जागरूक थे। गोष्ठी लगभग 1.5 घंटे तक चली। रात्रिकालीन कार्यक्रम दिगंबर जैन भवन में था। स्थानीय जनता ने अच्छा लाभ लिया। 16 दिसंबर को प्रातः बोधगया से प्रस्थान कर हम शेर घाटी पहुंचे। वहां से मदनपुर औरंगाबाद होकर हम सोमनगर गए। वहां से हमें डालमिया नगर जाना था। बीच में सोन नदी बह रही थी। नदी का पुल पक्का नहीं था। 3 किलोमीटर लंबे खुले रेलवे पुल को पार करने की इजाजत नहीं थी। ऐसी स्थिति में नौका से नदी पार करने का चिंतन चला। इस बीच दिल्ली में रेल मंत्री श्री जगजीवन राम से संपर्क किया गया। उन्होंने फोन पर सूचना दी कि आचार्य जी को पुल पार करने की सुविधा दी जाए। इस सूचना के बाद एक ओर से रेल आने का रास्ता बंद कर हमें पुल पार करने की इजाजत मिल गई। नौका यात्रा का प्रसंग नहीं आया। हमारे साथ 60 से अधिक साधु साध्वियों, मुमुक्षु बहनों और कुछ यात्रियों ने रेलवे पुल से नदी पार की। नीचे बहती हुई नदी का पानी दिखाई दे रहा था। इससे कुछ साधु साध्वियों को चक्कर से आने लगे, पर पुल पार करने से काफी लंबा चक्कर टल गया। सोन नदी का वह पुल दुनिया से के बड़े पुलों में तीसरे स्थान पर है, ऐसा बताया गया। 19 दिसंबर को प्रातः और मध्याह्न दोनों समय 29 किलोमीटर चलकर अपराह में हम डालमिया नगर गए। रोहतास इंडस्ट्री के मैनेजिंग डायरेक्टर साहू अशोक कुमार जैन, पोदार जी आदि सैकड़ों व्यक्ति पुल मार्ग पर स्वागत में खड़े थे। रोहतास इंडस्ट्री साहू शांति प्रसाद जैन का औद्योगिक संस्थान है। उसके अंतर्गत 15-20 मिल्स और फैक्ट्रीज चल रही थी। सीमेंट की मिल प्रतिदिन 2000 टन सीमेंट बनाती थी। कागज, चीनी, कॉस्टिक सोडा, वनस्पति घी आदि की मिलों में लगभग 10,000 श्रमिक काम कर रहे थे। हमने कुछ मिलों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि वहां प्रतिवर्ष 3 करोड़ की आय होती है। हमारे प्रवास के समय वहां अशोक बाबू स्वयं थे। अन्य अधिकारियों और कार्यकर्ताओं में भी अच्छा उत्साह था। दिगंबर मुनि रात्रि में संस्कारक के रूप में पुआल आदि का उपयोग करते हैं। उन्होंने साधुओं से वैसी चीजें लेने की प्रार्थना की। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, पर यात्रियों के लिए भी कोयला, लकड़ी, चारपाई आदि की निःशुल्क व्यवस्था थी। साहू शांति प्रसाद जी से हमारा बहुत अच्छा संपर्क था। वे प्रभु दयाल जी डाबड़ीवाल के मित्र थे। दिल्ली में अनुव्रत विहार के निर्माण में उनका भी सहयोग रहा। वे उनके एक ट्रस्टी थे। हमारे अनुव्रत और प्रेक्षाध्यान के कार्यक्रमों से वे प्रभावित थे। वे कई बार कहा करते थे, आपने अनुव्रत आदि का काम शुरू करके हमारी प्रतिष्ठा बढ़ा दी। हमने अपने आप को जैन कहने में गौरव की अनुभूति होती है। तेरापन धर्म संघ के प्रति भी उनके मन में बहुत ऊंची भावना थी। 20 दिसंबर को पोष कृष्णा पंचमी थी। वह मेरी दीक्षा की तिथि थी। उस दिन हम डालमिया नगर ही रहे। कलकत्ता से चलने के बाद तब तक कहीं भी हम एक रात्रि से अधिक नहीं रहे थे। 2 रात रहने का मौका डालमिया नगर को मिला। वहां से हम 21 दिसंबर को चले। प्रातःकाल 20 किलोमीटर चलकर सासाराम पहुंचे। मध्याह्न में फिर लगभग 12 किलोमीटर चले। प्रतिदिन बिना विश्राम लंबे विहार करने से कुछ साधु साध्वियों के पैरों में सूजन आ गया। कुछ साधु साध्वियों के पैरों में छाले पड़ गए। क्षण भर के लिए मन में चिंता की रेखा उभरी। इतना बड़ा समूह, पदयात्रा, मंजिल की दूरी और ये बाधाएं, कैसे क्या होगा। पूज्य गुरुदेव कालूगणी का नाम स्मरण किया और चिंता का कुहासा छट गया। मैंने दुगने आत्मविश्वास के साथ अपनी डायरी में कुछ शब्द अंकित किए। विश्वसिमि सकुशलम यथेष्टम स्थानम नेश्यम सघेन सार्ध गुरु कृपावलंबनम। 22 और 23 दिसंबर को हमने मंजिलें कुछ छोटी की। साधु साध्वियों को थोड़ा विश्राम मिला। उन दिनों पश्चिम रात्रि में साधुओं को मौखिक अध्ययन शुरू कराया। काफी साधु अपनी चर्या के प्रति जागरूक थे, समय का उपयोग करते थे। जो साधु निंद्रा या आलस्य में समय का मूल्यांकन नहीं करते थे, उनके समय का भी अच्छा उपयोग होने लगा। बंगाल पीछे छूट गया। बिहार भी छूटने वाला था। उत्तर प्रदेश सामने था। सर्दी बढ़ने लगी थी। सुरक्षित स्थान कम मिलते थे। रात्रि में शीत भीति रहती थी। 24 दिसंबर को प्रातः बिहार की सीमा पर स्थित कर्मनासा नदी पार कर हमने उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया। बंगाल में पहली बार, बिहार में दूसरी बार और उत्तर प्रदेश में हमारा तीसरी बार प्रवेश हुआ। वहां प्रथम पड़ाव सैयद राजा में हुआ। लोकमान्य इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल श्री शिवशंकर सिंह कॉलेज के विद्यार्थियों को लेकर आए। उन्हें अनुव्रत के बारे में समझाया। लगभग 500 विद्यार्थियों ने वर्गीय अनुव्रत के नियम स्वीकार किए। बिहार और यूपी के सीमांत प्रदेश में बहने वाली कर्मनासा नदी के बारे में एक पौराणिक कहानी प्रचलित है।
किसी समय विश्वामित्र ऋषि ने त्रिशंकु को वरदान दिया, तू सदैह स्वर्ग में चला जा। त्रिशंकु स्वर्ग में जाने लगा। देवों ने उसका रास्ता रोक लिया। त्रिशंकु बीच में रह गया। उसके मुंह से लार टपकी, वह नदी का रूप लेकर बहने लगी। उसी नदी की पहचान है कर्मनासा। लोगों ने बताया ये कर्मनासा नहीं, सुकर्मनासा है। यहाँ नहाने से व्यक्ति के अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इस नदी में कोई स्नान नहीं करता। कैसी कैसी दंत कथाएं चल पड़ती हैं। कुछ लोग इसे सत्य मानकर अंधविश्वासी बन बैठते हैं। 25 दिसंबर को प्रातः मुगल सराय में विश्राम कर अपराह में हम वाराणसी पहुंचे। दिगंबर धर्मशाला के विशाल प्रांगण में सार्वजनिक कार्यक्रम रखा गया। संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान महामहोपाध्याय श्री गिरधर शर्मा, स्यादवाद महाविद्यालय के प्राचार्य कैलाश चंद्र शास्त्री, वाराणसी जैन समाज के प्रमुख राजा प्रियानंद प्रसाद सिंह आदि के वक्तव्यों के बाद मैंने प्रवचन किया। कलकत्ता जाते समय हमने 25 दिसंबर को वाराणसी से विहार किया। कलकत्ता से लौटते समय 25 दिसंबर को वाराणसी पहुंचे। यह भी कोई सहज संयोग था। उस दिन हांसी हरियाणा से कुछ भाई मर्यादा महोत्सव की प्रार्थना लेकर आए। वहां से 750 किलोमीटर का रास्ता था। कलकत्ता और कानपुर से भी कुछ लोग आए। 25 दिसंबर को अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से बड़ा दिन माना जाता है। उस दिन पौष कृष्णा दशमी होने से भगवान पार्श्वनाथ का जन्मदिन था। 26 दिसंबर को हम जगतपुर कॉलेज में ठहरे। उस दिन विद्यार्थियों की परीक्षा होने के कारण कॉलेज पहुंचने के समय कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। मध्याह्न में वहां से प्रस्थान करते समय सड़क पर प्रवचन किया। विद्यार्थियों और स्थानीय लोगों ने पूरी अभिरुचि दिखाई। वहां से आगे मिर्जापुर बड़ा शहर है, किंतु वह हमारी निर्धारित यात्रा के रास्ते में नहीं था। लगभग 27 किलोमीटर का चक्कर था। हमारे पास उतना समय नहीं था और साधु साधियों के पैर भी थक रहे थे, इसलिए हमने मिर्जापुर को छोड़ दिया। 30 दिसंबर को हम जूसी से प्रयागराज इलाहाबाद पहुंचे। धौले की पुल से गंगा पार की। वहां लाला निरंजन लाल के गोविंद भवन में हमारे आवास की व्यवस्था थी। वे दिल्ली के लाला गिरधारी लाल जी के संबंधी थे। हमारे आगमन की सूचना पाकर लाला दिल्ली से आ गए थे। आसपास के गांवों से भी काफी यात्री आए। वहां आयोजित सार्वजनिक सभा में प्रयाग के महापौर श्री विशंबर नाथ पांडे ने स्वागत भाषण किया। उन्होंने जैन धर्म का ऐतिहासिक विश्लेषण कर अपनी विद्वता का परिचय दिया। उसी सभा में प्रयाग की धार्मिक व सांस्कृतिक पत्रिका गोस्वामी का महात्मा विशेषांक समर्पित किया गया। सर्दी का समय, निरंतर दोनों समय विहार, प्रतिदिन 2-3 बार प्रवचन और दिन भर जनसंपर्क। अतिश्रम के कारण प्रतिशय और ज्वर हो गया। श्वास नली की सिकुड़न के कारण श्वास लेने में कठिनाई होने लगी। इसलिए 31 दिसंबर को पड़ाव इलाहाबाद से 5-6 किलोमीटर दूर निरंजन वाटिका में किया। उस दिन विहार के पूर्व राष्ट्रीय पुरुषोत्तम दास टंडन को दर्शन देने गए। वे काफी समय से अस्वस्थ थे। हमारे जाने से वे बहुत प्रसन्न हुए। टंडन जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ व्यक्तियों में से थे। वे राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके थे। उस समय की कांग्रेस में देश के गरिमामय व्यक्तित्व जुड़े हुए थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्री ढेबर भाई, श्रीमन नारायण, श्री जयसुखलाल हाथी आदि एक से बढ़कर एक व्यक्ति थे। कितने नाम गिनाऊं। राष्ट्र की क्रीम कांग्रेस के साथ थी। वे सब व्यक्ति हमसे संबंधित थे, हमारे कार्यक्रमों में अभिरुचि रखते थे। आज कांग्रेस के हालत देख सुनकर उन पुराने लोगों की स्मृति हो रही है। वे ऐसे व्यक्ति थे जिनके सामने कुर्सी, पद, परिवार और सुख सुविधा गौण थी। वे राष्ट्र और कांग्रेस की हित चिंता में ही संलग्न थे। सन 1959 को अलविदा कहने वाला 1 जनवरी 1960 का प्रभात। अंग्रेजी काल गणना के अनुसार नए वर्ष का दिन, मेघाच्छादित आकाश। 2-3 दिनों तक वर्षा और कुहासे के कारण यथेष्ट विहार नहीं हो पाया। फिर भी यात्रा रुकी नहीं। जब भी जितनी सुविधा होती विहार हो जाता। 4 जनवरी को 4 बजे के आसपास हम खागा पहुंचे। 5 जनवरी को दिन भर में 24 किलोमीटर चलकर विलंदा गए। साध्वी प्रमुखा लाडा जी को ज्वर हो गया, इस कारण उन्हें पीछे रहना पड़ा। वहां से स्वस्थ होने के बाद विहार होने का संवाद मिला तो हम भी निश्चिंत होकर आगे बढ़ गए। सरदार शहर से मंत्री मुनि मगनलाल जी और तपस्वी मुनि सुखलाल जी की शारीरिक कमजोरी के समाचार आए। मैंने कहा लगभग 750 किलोमीटर की दूरी है, कब तक पहुंचना होगा, क्या कहा जाए। 8 जनवरी को हम कानपुर पहुंचे। खत्री धर्मशाला विहराना रोड पर सार्वजनिक सभा को संबोधित किया।
प्रसिद्ध उद्योगपति श्री पदमपच्ची सिंघानिया ने भावपूर्ण वक्तव्य दिया। अखिल भारतीय अफरा नियोजक श्री परिपूर्णानंद वर्मा आदि कई व्यक्ति बोले। वहां हम 9 जनवरी के मध्याह्न तक रहे। स्थानीय नागरिकों के अतिरिक्त आगरा, दिल्ली, भिवानी, झांसी, हाथरस, अलीगढ़, उन्नाव, रायबरेली, लखनऊ आदि अनेक क्षेत्रों से बहुत लोग सभा में उपस्थित थे। सरदार शहर से मोतीलाल जी दुग्गड़ के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल आया। मोतीलाल जी पूज्य गुरुदेव कालूगणी के परम भक्त श्रावकों में से एक थे। उनका चिंतन स्वस्थ था, जीवन पवित्र था, वर्ण श्याम था और दृष्टिकोण उदार था। वे विमित भाषी थे, श्रद्धालु थे और सेवा उपासना में रस लेते थे। मेरे प्रति भी उनकी श्रद्धा भक्ति उतनी ही प्रगाढ़ थी। एक दृष्टि से वे धर्म संघ के परम श्रद्धालु श्रावक थे। उन्होंने मर्यादा महोत्सव की प्रार्थना की। महोत्सव का 1 महीना शेष नहीं था, फिर भी कोई निर्णय नहीं लिया। दिल्ली में व्यापक स्तर पर मैत्री दिवस के आयोजन की बात चल रही थी। 30 जनवरी तक उसकी संभावना थी। उसे देखते हुए झांसी तक कठिनाई से पहुंचा जा सकता था। सन 1958 में हमने कानपुर चातुर्मास किया था। 1 वर्ष के बाद पुनः क्षेत्र की संभाल हो गई। कानपुर काफी अच्छा क्षेत्र बन सकता है, बशर्ते पूरा पुरुषार्थ किया जाए। इलाहाबाद से कानपुर तक की यात्रा में मार्ग अनुकूल कम रहा। उस मार्ग में बस्तियां कम थी। जहां बस्तियां थी वहां भी आवास की सुविधा नहीं मिली। मंजिलें बहुत लंबी करनी पड़ी। बहुत बार पुलिस थाने में रहना हुआ। 9 जनवरी को अफराह में कानपुर से चले। 10 जनवरी को पुनः झांसी, भिवानी और सरदार शहर के श्रावक मर्यादा महोत्सव की प्रार्थना करने आए। ओम अरहम।